हमारी जिंदगी का असली रूप हमारी आदतों से तय होता है। जो काम हम रोज बिना सोचे समझे करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी पहचान, हमारी सफलता और हमारा भविष्य बना देते हैं। अगर आदतें अच्छी हों तो वे हमें ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, लेकिन अगर आदतें गलत हों तो वे हमें बार बार उसी चक्र में फंसा देती हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। वजह सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास समय या साधन नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमारी आदतें हमें उस दिशा में जाने ही नहीं देती। अगर हम सचमुच अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को रिवायर करना होगा, यानी उन्हें नए ढंग से गढ़ना होगा। इस किताब का उद्देश्य है आपको यह सिखाना कि कैसे छोटी छोटी लेकिन शक्तिशाली आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं। यह किताब आपको समझाएगी कि क्यों आपकी पुरानी आदतें आपको रोकती हैं, नई आदतें कैसे शुरू करें और टिकाएं, और कैसे अपने मन, शरीर और रिश्तों को एक नई दिशा दें। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जैसे ही आप अपनी आदतों पर काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आप वो इंसान बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है जो हर कदम पर आपका साथ देगी और आपको याद दिलाएगी कि बदलाव संभव है। बस आपको अपने मन को तैयार करना है और एक एक कदम आगे बढ़ना है। अक्सर हम अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कई तरह के लक्ष्य तय कर लेते हैं। शुरुआत में हमारा उत्साह बहुत ऊंचा होता है। हम दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं और खुद से वादे करते हैं कि अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों या हफ्तों बाद हम पाते हैं कि हमारा जोश ठंडा पड़ गया है और हम उसी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। बार बार ऐसा होने पर हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है या हम सफलता के काबिल नहीं हैं। सच तो ये है कि समस्या हम में नहीं, बल्कि हमारे लक्ष्य तय करने के तरीके में होती है। कई बार हम ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो हमारे दिल से जुड़े ही नहीं होते। वे किसी और को देखकर, समाज की उम्मीदों से प्रभावित होकर या केवल दूसरों को खुश करने के लिए बनाए गए होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यह सोचकर वजन कम करने का लक्ष्य बनाता है कि उसके दोस्त उसका मजाक न उड़ाए, लेकिन यह लक्ष्य उसकी अपनी गहरी चाहत से जुड़ा नहीं है, इसलिए कुछ समय बाद वह उसे छोड़ देता है। इसके विपरीत, अगर वही व्यक्ति इस सोच से लक्ष्य तय करे कि वह स्वस्थ रहकर लंबे समय तक ऊर्जावान जीवन जीना चाहता है, तो उस लक्ष्य से उसकी आत्मा जुड़ जाएगी और उसके पूरे होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे असफल लक्ष्यों का एक और बड़ा कारण यह है कि वे अस्पष्ट और धुंधले होते हैं। हम कहते हैं, मुझे फिट होना है या मुझे अमीर बनना है, लेकिन फिट होना या अमीर होना असल में क्या है? फिटनेस आपके लिए किस रूप में है? अमीर बनने का मतलब क्या है? जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते तो हमारा दिमाग उन्हें पकड़ नहीं पाता। ऐसे लक्ष्यों के पीछे दौड़ना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अगर हम अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्ट, मापने योग्य और यथार्थवादी बनाएं, तो हमारा ध्यान उस पर टिकता है और हम रास्ते से भटकते नहीं हैं। कई लोग एक और गलती करते हैं। वे लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन उनकी योजना नहीं बनाते। केवल यह कहना कि मुझे 1 साल में यह हासिल करना है काफी नहीं होता। यह तय करना जरूरी है कि रोजाना या हर हफ्ते आप कौन सा छोटा कदम उठाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स का यह सिलसिला मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखता है। अगर हम बिना योजना के केवल लक्ष्य बना लें तो वह एक बोझ बन जाता है और धीरे धीरे हमें निराश करने लगता है। लक्ष्यों के असफल होने का एक और कारण हमारी मानसिकता भी होती है। हम कई बार यह सोचते हैं कि एक ही झटके में सब बदल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बस शुरुआत करते ही हमें तेजी से परिणाम मिलेंगे, लेकिन जब तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हम हताश होकर हार मान लेते हैं। असलियत यह है कि कोई भी बड़ा बदलाव समय और धैर्य मांगता है। हमें यह समझना होगा कि प्रगति धीरे धीरे होती है और छोटे छोटे कदम ही हमें अंततः सफलता तक पहुंचाते हैं। अगर हम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं
तो जरूरी है कि हम ईमानदारी से यह देखें कि हमारे लक्ष्य असफल क्यों होते हैं। हमें ऐसे लक्ष्य चुनने होंगे जो हमारे दिल से गहराई से जुड़े हों, न कि केवल दूसरों को दिखाने के लिए बनाए गए हों। हमें उन्हें साफ साफ परिभाषित करना होगा, उनकी ओर बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम तय करने होंगे और धैर्य के साथ उस प्रक्रिया का आनंद लेना होगा। जब लक्ष्य हमारी असली चाहत का हिस्सा बन जाएंगे और हम उनके पीछे लगातार मेहनत करेंगे, तभी वे हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखेंगे। हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत कहां से करें, यह समझना सबसे कठिन होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ एक साथ बदल देना चाहिए, एकदम से नई दिनचर्या, नई सोच और नई आदतें। लेकिन ऐसा करना असंभव है, क्योंकि हमारा दिमाग अचानक बड़े बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए असली चाबी यह है कि हम पहले यह समझें कि हमारी जिंदगी के किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है। जब हम साफ साफ पहचान लेते हैं कि किस हिस्से में सुधार करना है, तभी हम सही आदतों की नींव रख सकते हैं। यह प्रक्रिया आत्म जागरूकता से शुरू होती है। थोड़ा ठहर कर सोचिए कि आपकी जिंदगी के कौन से हिस्से आपको सबसे ज्यादा तनाव देते हैं, या जहां आप सबसे ज्यादा असंतोष महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो, या समय पर काम पूरा न कर पाने की आदत से आप परेशान हो। शायद रिश्तों में संतुलन की कमी है, या पैसे का सही प्रबंधन न कर पाने से आप परेशान रहते हैं। जब हम इन क्षेत्रों को पहचान लेते हैं, तो हमें यह समझ आ जाता है कि कहां से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन केवल क्षेत्र पहचान लेना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब हम बड़ी तस्वीर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिट होना है, तो आपको तुरंत लंबा चौड़ा वर्कआउट प्लान बनाने की जरूरत नहीं। आप केवल रोजाना 10 मिनट टहलने से शुरुआत कर सकते हैं। यह आदत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होगा, क्योंकि यह आपके दिमाग को सिखाएगी कि आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे आप उस 10 मिनट को 20 और फिर 30 मिनट में बदल सकते हैं। इसी तरह अगर आपका उद्देश्य पैसे बचाना है, तो आप तुरंत बड़े बड़े निवेश करने के बजाय छोटी छोटी बचत से शुरुआत करें, जैसे हर दिन केवल 20 रुपए अलग रखना। यह छोटी सी आदत समय के साथ आपको अनुशासन और आत्मविश्वास देगी। सही आदतें चुनते समय एक और बात समझनी जरूरी है, वे आदतें टिकाऊ होनी चाहिए। बहुत बार लोग ऐसी आदतें चुनते हैं जो शुरू में तो रोमांचक लगती हैं, लेकिन लंबे समय तक निभाना कठिन होता है। जैसे अचानक एक दिन यह सोचना कि अब से मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा। अगर आपकी दिनचर्या इसके लिए तैयार नहीं है, तो कुछ ही दिनों में आप थक कर हार मान लेंगे। इसलिए सही आदत की नींव वही है जिसे आप अपने रोजमर्रा जीवन में आसानी से जोड़ सकें और धीरे धीरे उसे मजबूत बना सकें। छोटी लेकिन प्रभावशाली आदतों की ताकत यह होती है कि वे हमारे अवचेतन मन में धीरे धीरे जगह बना लेती हैं। हम उन्हें करने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करते, वे अपने आप का हिस्सा बन जाती हैं। यही असली सफलता है। जब कोई आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम उसे बिना सोचे समझे करते हैं, तो वह हमें धीरे धीरे हमारे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा देती है। सही आदतों की नींव रखना मतलब है एक मजबूत आधार तैयार करना, जिस पर आपकी पूरी जिंदगी का निर्माण हो सके। यह नींव उतनी ही मजबूत होगी जितनी आप उसमें ईमानदारी और धैर्य डालेंगे। यह एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। हर छोटी आदत जिसे आप अपनाते हैं, आपके भविष्य की इमारत में एक ईंट की तरह होती है। धीरे धीरे ये ईंटें मिलकर आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती हैं। जब आप अपने चुने हुए क्षेत्रों में सही और टिकाऊ आदतों से शुरुआत करेंगे, तो आप पाएंगे कि बदलाव केवल संभव ही नहीं, बल्कि आनंददायक भी है। यही वे छोटे कदम हैं जो अंततः आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जीवन में सफलता का असली राज बड़े बड़े छलांगों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों में छुपा होता है। हम में से ज्यादातर लोग यह सोचकर शुरुआत करते हैं कि हमें तुरंत कोई बड़ा बदलाव करना है, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है, तभी हमारी जिंदगी सुधरेगी। लेकिन सच यह है कि रोज की छोटी छोटी प्रगति ही हमें लंबे समय में वहां ले जाती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना,
नियमितता बनाए रखना और धैर्य के साथ अपनी कोशिशों को जारी रखना ही वह शक्ति है जो असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी संभव बना देती है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का संकल्प लेते हैं। यह सुधार इतना छोटा है कि शायद तुरंत दिखाई भी न दे, लेकिन जब यही सुधार 30 दिन, 60 दिन और 1 साल तक लगातार होता है तो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। एक छोटा सा सुधार धीरे धीरे बड़ा बदलाव बन जाता है। यही कारण है कि रोज का अभ्यास, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, समय के साथ हमारी जिंदगी की दिशा बदल देता है। दैनिक प्रगति की ताकत को समझने के लिए हमें धैर्य की भी जरूरत है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सब त्वरित नतीजों के आदी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि व्यायाम शुरू करते ही हफ्ते भर में शरीर बदल जाए, पढ़ाई करते ही तुरंत अच्छे अंक मिल जाए या काम में थोड़ी मेहनत करते ही प्रमोशन मिल जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। असलियत यह है कि असली सफलता धीमी और स्थिर प्रगति से आती है। जब हम रोजाना अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे कदम उठाते हैं तो हमारा मस्तिष्क और शरीर उस बदलाव के लिए तैयार होते हैं और उसे स्थायी रूप से अपनाते हैं। नियमितता ही वह कुंजी है जो हमारी कोशिशों को आदत में बदल देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोजाना केवल 10 मिनट पढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में यह छोटा सा काम लग सकता है, लेकिन जब वह रोज इसे करता रहता है तो यह पढ़ाई उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है और धीरे धीरे वह अधिक जानकार और आत्मविश्वासी बनता है। इसी तरह रोज थोड़ी सी बचत करना समय के साथ बड़ी रकम में बदल सकता है। छोटे छोटे कदम शुरुआत में मामूली लगते हैं, लेकिन उनका जोड़ जीवन बदल सकता है। एक और बात समझना जरूरी है कि दैनिक प्रगति का मतलब यह नहीं कि हम कभी गलती नहीं करेंगे। कई दिन ऐसे होंगे जब हम आलस में पड़ जाएंगे, किसी कारणवश अभ्यास छूट जाएगा या हम उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी हमने सोची थी। लेकिन असली मायने इस बात के हैं कि हम अगले ही दिन फिर से उठकर आगे बढ़ें। जब तक हम हार नहीं मानते और कोशिश करते रहते हैं, तब तक हमारी यात्रा जारी रहती है। यह निरंतरता ही अंततः हमें हमारे सपनों तक ले जाती है। दैनिक प्रगति की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमें महसूस होता है कि बदलाव का असली आनंद उसी सफर में है। हर दिन का छोटा सा कदम हमें गर्व और आत्मविश्वास देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार जिंदगी की बड़ी जीतें उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिन्होंने छोटे कदमों की कद्र की और उन्हें लगातार उठाया। वे लोग जिन्होंने धैर्य से हर दिन अभ्यास किया, चाहे नतीजे तुरंत न भी दिखे हों। यही रोज की छोटी प्रगति समय के साथ बड़ा चमत्कार करती है और हमें वह इंसान बना देती है जो हम हमेशा बनना चाहते थे। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही दिशा में और सही समय पर मेहनत करना जरूरी होता है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का उपयोग किस तरह करते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपनी ऊर्जा और समय को समझदारी से प्रबंधित करता है तो वह उसी 24 घंटों में कहीं अधिक हासिल कर लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बिना योजना के दिन गुजारकर हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए समय और ऊर्जा का संतुलन ही असली कुंजी है जो हमें लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी ऊर्जा दिन भर एक जैसी नहीं रहती। सुबह के समय किसी की सोच और ध्यान सबसे तेज होता है, तो किसी के लिए रात का समय सबसे उत्पादक होता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने शरीर और मन को जानना होगा कि किस समय हम सबसे अधिक सक्रिय और केंद्रित महसूस करते हैं। जैसे ही हम यह पहचान लेते हैं, हमें अपने सबसे जरूरी और कठिन काम उसी समय पर रखने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ऊर्जा सुबह सबसे अधिक है तो महत्वपूर्ण पढ़ाई, लिखाई या रणनीतिक योजना उसी समय करें और कम ऊर्जा वाले समय में साधारण काम जैसे ईमेल चेक करना या फोन कॉल्स करना रखें। अपने दिन की योजना बनाना इस प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना योजना के दिन शुरू करना वैसा ही है जैसे किसी अनजान रास्ते पर बिना नक्शे के निकल जाना। हो सकता है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन दिशा सही होगी
इसकी गारंटी नहीं है। सुबह उठते ही अगर आपके पास यह स्पष्ट सूची हो कि आज कौन से 3 सबसे जरूरी काम करने हैं, तो आप बिना समय गंवाए उन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यह छोटे छोटे लक्ष्य आपको दिन भर सही दिशा में बनाए रखते हैं और समय की बर्बादी से बचाते हैं। ऊर्जा और समय प्रबंधन का अर्थ केवल काम में दक्ष होना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करें। बहुत बार हम बेकार की आदतों में उलझ जाते हैं। लंबे समय तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, अनावश्यक बातचीत में पड़ जाना या एक ही समय पर बहुत सारे काम करने की कोशिश करना, ये सब हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेते हैं और जब जरूरी काम करने का समय आता है तब हम थक चुके होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी आदतों को पहचानें और सीमित करें। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें ब्रेक लेना भी सीखना होगा। लगातार काम करने से हमारी कार्यक्षमता घटने लगती है। छोटी छोटी देर के लिए रुकना, टहलना या गहरी सांस लेना हमारे शरीर और दिमाग को फिर से ताजा कर देता है। यह ऊर्जा हमें लंबे समय तक केंद्रित रहने में मदद करती है। समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने का असली लाभ तब मिलता है जब हम अपने काम और जीवन में संतुलन बना पाते हैं। अगर हम केवल काम में अपनी ऊर्जा लगा देंगे और खुद को आराम का समय नहीं देंगे, तो थकान और तनाव हमारी प्रगति को रोक देंगे। इसीलिए यह उतना ही जरूरी है कि हम अपने शौक, परिवार और सेहत के लिए भी समय निकालें। यही संतुलन हमें लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाता है। अंततः ऊर्जा और समय प्रबंधन कोई जटिल विज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को अनुशासित और जागरूक ढंग से जीने की कला है। जब हम अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाते हैं और अपनी सबसे अधिक ऊर्जा वाले समय का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हमें हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की शक्ति देती है। यही वह बदलाव है जो हमें साधारण से असाधारण बनने की ओर ले जाता है। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये आदतें इतनी गहराई से हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं कि अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता कि ये हमें पीछे खींच रही हैं। आलस्य, काम टालने की आदत, देर रात तक जागना, बेवजह सोशल मीडिया पर समय बिताना या नकारात्मक सोच, ये सब धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और प्रगति को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए बदलाव की शुरुआत हमेशा इस जागरूकता से होती है कि कौन सी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। जब तक हम उन्हें पहचानेंगे नहीं, तब तक उन्हें बदल पाना असंभव है। किसी नकारात्मक आदत को तोड़ना एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि कल से वह अपनी बुरी आदतें अचानक छोड़ देगा, तो ज्यादातर मामलों में यह संभव नहीं होता। हमारा मस्तिष्क आदतों को एक सुरक्षित पैटर्न की तरह पकड़ कर रखता है। इसलिए अगर आप तुरंत उसे बदलने की कोशिश करेंगे, तो दिमाग विरोध करेगा और आपको बार बार पुराने ढर्रे पर वापस खींच ले जाएगा। असली सफलता तब मिलती है जब हम इन आदतों को धीरे धीरे बदलते हैं और उनकी जगह नई सकारात्मक आदतें डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को देर रात तक मोबाइल देखने की आदत है, तो अचानक इसे छोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वह यह तय कर ले कि रात को सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल दूर रख देगा और उसकी जगह किताब पढ़ेगा या ध्यान लगाएगा, तो धीरे धीरे उसका दिमाग नए पैटर्न को स्वीकार करने लगेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बार बार काम टालता है, तो उसे यह आदत तुरंत छोड़ने की बजाय छोटे कामों से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आज केवल 5 मिनट किसी जरूरी काम पर ध्यान देना। यह छोटा कदम धीरे धीरे उस व्यक्ति को अनुशासन की आदत सिखाएगा। नकारात्मक आदतों को तोड़ने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनके पीछे छुपे कारणों को समझना। अक्सर बुरी आदतें सिर्फ समय काटने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारी किसी गहरी समस्या या भावनात्मक कमी की भरपाई कर रही होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति तनाव से बचने के लिए बार बार जंक फूड खाता है या अकेलेपन से निपटने के लिए देर रात तक फोन चलाता है। अगर हम सिर्फ आदत को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके कारण पर ध्यान नहीं देंगे, तो वह बार बार लौट आएगी। इसलिए जरूरी है कि हम उन ट्रिगर्स को पहचानें और उनकी जगह स्वस्थ विकल्प खोजें। बुरी आदतें छोड़ने के लिए धैर्य और आत्मदया भी बहुत जरूरी है।
कई बार हम 1-2 दिन अच्छा करते हैं और फिर से पुरानी आदत में फंस जाते हैं। ऐसे में हम खुद को कोसने लगते हैं और सोचते हैं कि हमसे कभी बदलाव नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि बदलाव एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते ही हैं। हर बार गिरने के बाद फिर से उठना ही असली जीत है। जब हम अपने साथ सख्ती की बजाय दयालुता बरतते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बना रहता है और धीरे धीरे हम सही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। समय के साथ जब नकारात्मक आदतें अपनी पकड़ खो देती हैं और उनकी जगह सकारात्मक आदतें बन जाती हैं तो हमारे जीवन में एक नया संतुलन आता है। हम खुद को अधिक केंद्रित, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। यह बदलाव केवल बाहरी परिणामों में नहीं दिखता, बल्कि भीतर से हमारी सोच और भावनाएं भी स्वस्थ होने लगती हैं। नकारात्मक आदतों को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना वही कदम है जो हमें अपने असली सामर्थ्य तक पहुंचाता है। स्वास्थ्य हमारी पूरी जिंदगी की नींव है। अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो चाहे हमारे पास कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना हो, उनका आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छी सेहत केवल बीमारी से बचने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा और संतुलन की स्थिति है जिसमें हम जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इसीलिए सकारात्मक स्वास्थ्य आदतें अपनाना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ये आदतें हमें केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती हैं। सबसे पहले बात करें खान पान की। अक्सर लोग सोचते हैं कि डाइट का मतलब है खुद को भूखा रखना या केवल उबला हुआ खाना खाना, लेकिन असली स्वस्थ खान पान का मतलब है शरीर को जरूरी पोषण देना। हमें अपनी थाली में संतुलन लाना चाहिए। सब्जियां, फल, प्रोटीन और पर्याप्त पानी का सेवन करना चाहिए। जंक फूड, मीठे पेय और अत्यधिक तैलीय भोजन से दूरी बनाना हमारी सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना पौष्टिक भोजन लेना। धीरे धीरे अगर हम यह आदत डाल लें कि रोजमर्रा के भोजन में थोड़ा थोड़ा सुधार करें, तो समय के साथ यह बदलाव हमारी ऊर्जा और मनोदशा दोनों पर दिखने लगेगा। व्यायाम सकारात्मक स्वास्थ्य आदतों का दूसरा स्तंभ है। कई लोग यह सोचकर व्यायाम से बचते हैं कि उनके पास जिम जाने का समय नहीं है या उनके पास महंगे उपकरण नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि स्वस्थ रहने के लिए रोजाना केवल आधा घंटा पैदल चलना, हल्की दौड़ लगाना या योगासन करना भी काफी है। नियमित व्यायाम न सिर्फ हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। जब हम शरीर को गतिशील रखते हैं तो तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। पर्याप्त नींद को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग देर रात तक जागते हैं और फिर थकान को दूर करने के लिए कैफीन या ऊर्जा पेय का सहारा लेते हैं। लेकिन नींद की कमी धीरे धीरे हमारी कार्य क्षमता, मूड और प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हमारे दिमाग को ताजा करती है और शरीर को नई ऊर्जा देती है। नींद को एक विलासिता नहीं बल्कि जरूरत समझकर प्राथमिकता देनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इनसे बचने और मन को संतुलित रखने के लिए ध्यान और रिलैक्सेशन बेहद जरूरी है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान लगाने से मन शांत होता है और सोच स्पष्ट होती है। गहरी सांस लेने के अभ्यास, मेडिटेशन या बस कुछ देर प्रकृति के बीच बैठने से भी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। जब मन स्थिर होता है तो हम चुनौतियों का सामना धैर्य और विवेक के साथ कर पाते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य आदतों को अपनाने का मतलब यह नहीं कि हमें अपनी जिंदगी को एकदम से बदलना होगा। यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। छोटी शुरुआत ही बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तुरंत व्यायाम का लंबा रूटीन शुरू नहीं कर सकता, तो वह केवल रोज 10 मिनट टहलने से शुरुआत कर सकता है। इसी तरह हर दिन सिर्फ एक अस्वस्थ चीज को हटाकर उसकी जगह पौष्टिक विकल्प चुनना भी एक बड़ी प्रगति है। समय के साथ जब ये आदतें हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं, तो हमें अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वे हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती हैं और हमें वह शक्ति देती हैं
जिससे हम हर क्षेत्र में सफल हो सकें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना अपने आप को सबसे बड़ा तोहफा देने जैसा है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो जिंदगी की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर पाते हैं। यही सकारात्मक स्वास्थ्य आदतों का असली प्रभाव है। रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। चाहे परिवार हो, दोस्त हो, साथी हो या सहकर्मी, इनसे मिलने वाला सहयोग और प्रेम हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा देता है। लेकिन सच यह भी है कि अगर रिश्ते असंतुलित हो जाएं या उनमें कड़वाहट आ जाए तो वही रिश्ते तनाव और दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने संबंधों को संभालना और सुधारना सीखें। इसका आधार 3 बातों पर टिका है: सही संवाद, स्वस्थ सीमाएं और आपसी सम्मान। सबसे पहले बात करें संवाद की। अक्सर रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या गलतफहमियों से पैदा होती है। जब हम अपनी बात सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते या सामने वाले की बात को ध्यान से नहीं सुनते तो गलत निष्कर्ष निकलते हैं और दूरी बढ़ जाती है। अच्छा संवाद केवल बोलने की कला नहीं है, बल्कि यह सुनने और समझने की क्षमता भी है। जब हम किसी से बातचीत करते समय ईमानदारी, स्पष्टता और संवेदनशीलता बरतते हैं तो सामने वाला खुद को महत्व दिया हुआ महसूस करता है। इसके विपरीत जब हम बिना सुने निर्णय लेने लगते हैं या अपनी राय थोपते हैं तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। इसलिए संवाद हमेशा सहानुभूति और धैर्य के साथ होना चाहिए। इसके बाद आता है सीमाएं बनाने का महत्व। बहुत बार रिश्तों में समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को स्पष्ट नहीं करते। अगर हम हर समय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहें और खुद को भूल जाएं तो धीरे धीरे मन में नाराजगी और थकान बढ़ने लगती है। सीमाएं बनाना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ रिश्तों के लिए जरूरी है। जब हम साफ शब्दों में यह बता पाते हैं कि हमें क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, तो सामने वाला भी हमारे प्रति स्पष्ट रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको काम के समय लगातार बाधित किया जाता है तो यह कह पाना बिल्कुल उचित है कि आप काम के बाद ही बात कर पाएंगे। इस तरह की सीमाएं रिश्तों को संतुलित बनाए रखती हैं और आपसी सम्मान बढ़ाती हैं। सम्मान और सहयोग रिश्तों की जड़ है। कोई भी रिश्ता केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि व्यवहार पर टिका होता है। जब हम किसी को उनकी राय, समय और भावनाओं का सम्मान देते हैं तो हम विश्वास का पुल बनाते हैं। सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर इंसान चाहता है कि उसे जरूरत पड़ने पर उसका कोई अपना साथ दे, चाहे छोटी मदद हो या बड़े फैसलों में समर्थन। यह सहयोग रिश्तों को गहराई देता है। लेकिन सहयोग का मतलब केवल देना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम लेने के लिए भी तैयार रहें। संतुलित रिश्ते वही हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को बराबरी का महत्व देते हैं। रिश्तों को सुधारने का असली रहस्य यह है कि हम उन्हें बोझ न मानें, बल्कि एक अवसर समझें। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी सहयोग और कभी आत्मसम्मान। अगर हम हर रिश्ते को सीखने की दृष्टि से देखें और उसमें सकारात्मकता खोजें तो हमारे संबंध और गहरे और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। समय के साथ अगर हम अपने रिश्तों में संवाद को साफ रखें, सीमाओं का सम्मान करें और सहयोग व आदर की भावना बनाए रखें तो वे रिश्ते हमें मजबूती देंगे। ऐसे रिश्ते ही जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाते हैं। आखिरकार, सफलता और उपलब्धियां तभी सुख देती हैं जब उन्हें बांटने के लिए हमारे पास अपने लोग हों। इसलिए संबंधों में सुधार केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशहाली और शांति के लिए भी आवश्यक है। पैसा और काम हमारी जिंदगी के 2 ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारा भविष्य टिका होता है। अगर हम इन्हें सही तरीके से संभालना सीख जाएं, तो न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी बढ़ती है। वित्तीय और कार्य संबंधी आदतें ऐसी नींव की तरह हैं जो हमें स्थिरता देती हैं और लंबे समय तक सफलता के रास्ते पर बनाए रखती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और परिणाम स्वरूप बार बार परेशानियों का सामना करते हैं। पैसे का सही प्रबंधन करना सीखना जीवन की सबसे जरूरी कला है। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे कैसे खर्च और बचत करते हैं। कई लोग खूब कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में हाथ खाली रह जाता है
क्योंकि वे बिना सोचे समझे खर्च करते जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग सीमित आय में भी आराम से जीते हैं, क्योंकि उन्होंने खर्च और बचत का संतुलन बनाना सीख लिया होता है। इसका सबसे आसान तरीका है बजट बनाना। जब हमें पता होता है कि हर महीने हमारी आमदनी का कितना हिस्सा जरूरी खर्चों, बचत और मनोरंजन पर जाना है, तो हम अनावश्यक खर्चों से बच जाते हैं। अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क करना आना चाहिए। कई बार हम केवल दिखावे के लिए चीजें खरीद लेते हैं या क्षणिक खुशी के लिए पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन यह आदत हमें धीरे धीरे कर्ज और तनाव की ओर धकेलती है। इसके बजाय अगर हम सचेत होकर खरीदारी करें और यह सोचें कि क्या यह चीज वास्तव में जरूरी है, तो हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ी पूंजी में बदल जाती हैं और भविष्य के लिए सुरक्षा देती हैं। पैसे के साथ साथ काम के क्षेत्र में भी सही आदतें बनाना बेहद जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार अनुशासन और निरंतरता है। कई लोग शुरुआत में तो बहुत उत्साह से काम करते हैं, लेकिन समय के साथ उनका ध्यान भटक जाता है। परिणाम यह होता है कि वे अधूरे प्रोजेक्ट्स और अधूरे सपनों से घिर जाते हैं। अगर हम रोजाना छोटे छोटे कदम भी नियमित रूप से उठाते रहें, तो धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। काम में अनुशासन का मतलब है समय पर पहुंचना, तय समय में कार्य पूरा करना और गुणवत्ता से समझौता न करना। निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि काम केवल प्रेरणा पर नहीं, बल्कि आदतों पर टिकता है। प्रेरणा कभी कभी कमजोर पड़ सकती है, लेकिन अगर हम अपने काम को आदत बना लें, तो हम हर दिन प्रगति करते रहेंगे। उदाहरण के लिए, एक लेखक अगर रोज केवल 500 शब्द लिखने का अनुशासन बनाए रखे, तो साल भर में वह पूरी किताब लिख सकता है। इसी तरह कोई भी पेशेवर अगर रोज अपने कौशल को थोड़ा थोड़ा निखारे, तो कुछ ही वर्षों में वह अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बन सकता है। वित्तीय और कार्य संबंधी आदतों का असली लाभ तब मिलता है जब दोनों का संतुलन बनाया जाए। केवल पैसे कमाना काफी नहीं है अगर काम में संतुष्टि न हो, और केवल काम में सफल होना भी अधूरा है अगर आर्थिक सुरक्षा न हो। जब हम पैसे का सही प्रबंधन करते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और बचत बढ़ाते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। और जब हम काम में अनुशासन और निरंतरता बनाए रखते हैं, तो हमें पेशेवर सफलता और सम्मान मिलता है। यही संतुलन हमें लंबी अवधि तक सुखी और सुरक्षित बनाता है। आखिरकार पैसा और काम दोनों साधन हैं, साध्य नहीं, लेकिन अगर हम इन्हें सही तरीके से संभाल लें, तो ये साधन हमें अपने सपनों को पूरा करने और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। वित्तीय समझदारी और कार्य अनुशासन वे दो पंख हैं जिनके सहारे हम स्थिरता और स्वतंत्रता की उड़ान भर सकते हैं। मुक्त समय हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो अक्सर हमारी नजर से ओझल हो जाता है। हम काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि जैसे ही थोड़ा समय मिलता है, हम उसे आराम या मनोरंजन के नाम पर टीवी, सोशल मीडिया या बेवजह की गतिविधियों में गंवा देते हैं। यह एक आम आदत बन चुकी है, लेकिन सच यह है कि खाली समय को हम जैसे उपयोग करते हैं, वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह हमारे व्यक्तिगत विकास और भविष्य की सफलता का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। सोशल मीडिया और टीवी देखने से तुरंत मनोरंजन तो मिलता है, लेकिन यह केवल क्षणिक संतोष है। घंटों स्क्रॉल करने या बेवजह शो देखने के बाद न हमें नई जानकारी मिलती है, न कोई कौशल विकसित होता है, बल्कि कई बार आलस और थकान और बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारा खाली समय हमें सच में आगे बढ़ा रहा है या केवल समय बर्बाद कर रहा है। जब हम इस पर सचेत हो जाते हैं, तभी हम इसका सही उपयोग करने की ओर बढ़ सकते हैं। मुक्त समय का सबसे अच्छा उपयोग है किताबें पढ़ना। किताबें हमारे विचारों को गहराई देती हैं, नई दृष्टि प्रदान करती हैं और अनुभवों की दुनिया खोल देती है। चाहे प्रेरणादायक किताबें हों, आत्मकथाएं हों या ज्ञानवर्धक विषयों पर आधारित साहित्य, पढ़ाई हमें मानसिक रूप से मजबूत और समृद्ध बनाती है। हर दिन थोड़ा समय पढ़ने की आदत हमें लंबे समय तक लाभ पहुंचाती है। यह आदत सोचने की क्षमता को विकसित करती है
और हमें समस्याओं को नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। इसके अलावा नई स्किल सीखना भी खाली समय का एक बेहतरीन उपयोग है। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कोर्सेज की सुविधा से लगभग हर कौशल घर बैठे सीखा जा सकता है, चाहे भाषा हो, कोडिंग, संगीत, डिजाइनिंग या कोई अन्य पेशेवर क्षमता। जब हम नई स्किल सीखते हैं तो न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि करियर के अवसर भी बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे कदमों से शुरू की गई यह आदत भविष्य में बड़े बदलाव ला सकती है। रचनात्मक कार्यों में समय लगाना भी हमें संतुलित और संतुष्ट करता है। कला, लेखन, संगीत, पेंटिंग या कोई भी शौक न केवल हमें सुकून देता है, बल्कि यह हमारे दिमाग को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखता है। जब हम अपने खाली समय में कुछ रचनात्मक करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमने अपने दिन को सार्थक बनाया है। यह आत्मसंतोष हमें और ज्यादा सकारात्मक बनाता है और जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखता है। मुक्त समय का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, इसे हम रिश्तों को मजबूत बनाने में भी लगा सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों से जुड़ना या सामुदायिक सेवा करना भी खाली समय को अर्थपूर्ण बनाता है। इससे न केवल रिश्तों में गहराई आती है, बल्कि हमें अपनापन और सहयोग की भावना भी मिलती है। आखिरकार यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने खाली समय को कैसे देखते हैं, एक अवसर की तरह या एक बोझ की तरह। अगर हम इसे अवसर माने और सजगता से उपयोग करें तो यही समय हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। जीवन में सफलता और असफलता का फर्क अक्सर इसी पर टिका होता है कि हमने अपने फुर्सत के क्षणों को किस तरह बिताया। जो लोग इसे सीखने, पढ़ने, रचनात्मकता और संबंधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे आगे चलकर एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीते हैं। इसीलिए मुक्त समय को बर्बाद करने के बजाय उसे अपनी प्रगति की सीढ़ी बनाना ही सच्ची समझदारी है।